नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि किधर हवा और मैं हूं किरण कौर फहाद। अपने वादे के मुताबिक लेकर आई हूं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में भी हम बात करेंगे बालों से रिलेटेड। आप सभी लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें आप कहते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है। मैं आप सारे लोगों से यही बात कहने वाली हूँ कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है वो इतनी नहीं है कि आपके बाल हमेशा के लिए चले जाएं। बाल एक ऐसी चीज़ होते हैं जिनकी ग्रोथ घट सकती है, लेकिन वो ख़त्म हो जाएं या आपको बाल्डनेस हो जाए, ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है। मेल जो बाल्डनेस होती है, मेल पैटर्न जो होता है, उसमें ये सिचुएशन ज़्यादा होती है। गर्ल्स फिर भी इस मामले में लकी होती हैं, उनके साथ ये सिचुएशन बहुत कम होती है। लेकिन इसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको अपना कॉन्फिडेंस अपने बालों की नहीं, आपको अपनी पर्सनालिटी से देखना चाहिए। और बालों से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसे ठीक किया जा सकता है। ये जब हमने वीडियो बनानी शुरू की थी तो हम टेलोजन एफ्लुएम से लेके चले थे। टेलोजन एफ्लुएम की जो प्रॉब्लम है वो मुझे हुई थी, एंड जब मैंने सर्च किया था तो मुझे चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। जब मैं इससे ठीक हो गई तो मुझे लगा कि ये तो बहुत क्योंकि हमारे जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, जो इंडिया है, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डेंगू की प्रॉब्लम होने लगी है। तो आफ्टर डेंगू मुझे टेलोजन एफ्लुएम की प्रॉब्लम हुई, एंड देन आई डिसाइडेड कि जब भी मैं ठीक होंगी मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। इससे पहले भी मेरा चैनल एग्जिस्ट करता था, बट मैं हेयर केयर के बहुत इक्का दुक्का वीडियो बनाती थी। मतलब क्योंकि मेरे बाल अच्छे थे तो मुझे लगता था कि मैं अपने अच्छे बालों से रिलेटेड, हेयर केयर से रिलेटेड उस नज़रिए से बनाती थी। बट वेन आई फेस दिस प्रॉब्लम, तब मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने वाली स्टेज है, किसी को भी हो सकती है। जब मैं इतना परेशान हो सकती हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वजह से परेशान हो सकते हैं। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगी, और अगर मेरी जानकारी से एक बंदे को भी बेनिफिट मिल जाएगा तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा काम होगा। और यकीन मानिए कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, इसके ऊपर जो है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं रहती है जितने की आपको लग रही है। एक बार में जब सडन इतना हेयर लॉस होने लग जाता है कि 100-200 जो बाल है वो कंघी करते हुए निकल जाते हैं। आप जब भी हाथ लगाते हो तो पूंछ सी निकल आती है, बाल धागे की तरह बाल निकलते चले जाते हैं। जब आप शैम्पू करते हो तो गुच्छा ही गुच्छा नाली पे जमा हो जाता है। मम्मी अक्सर कहती हैं कि तुम्हारे बाल ही बिखरे रहते हैं। काम वाली जो हमारी हेल्पर मेड आती हैं वो कहती हैं कि आपके घर में बस बाल ही बाल हैं। इस तरीके की शिकायतें सुनने को मिल जाती हैं। तो वो सारी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा आपको परेशान करती है। अच्छा, वो जो बाल झड़ रहे हैं वो तो झड़ ही रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा आपके जो बाल्डनेस आनी शुरू होती है, आपको सडन लगता है कि अरे यार, इससे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ और मेरे बाल जो है इतने उतर रहे हैं कि भाई एक दिन ऐसा होगा कि बाल्डनेस आ जाएगी। तो मैं आपको बस यही क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप इसी तरीके से परेशान होते रहे तो कोई हल नहीं निकलेगा और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होते चले जाओगे। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि परेशान होने की बजाय उसका हल खोजिए। सिर्फ बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम में नहीं, जहाँ पे भी ज़िंदगी में आपको कहीं पे भी ये लगता है कि मैं फंस चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, या अगर आप बॉय भी हैं तो आप उस परेशानी पर फोकस करने की बजाय उसका सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए कि क्या हो सकता है उसका सॉल्यूशन, एंड जब आप उस सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए किसी भी प्रॉब्लम से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। ये बालों की प्रॉब्लम तो एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है, आप इससे बहुत आसानी से निकल सकते हैं। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम बात करेंगे थायराइड की जो प्रॉब्लम के बारे में हमसे अंजलि शर्मा जी ने पूछा था। अंजलि जी ने लिखा था कि आप प्लीज थायराइड के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं, तो आज हम इसके ऊपर ही इसमें बात करने वाले हैं। थायराइड क्या होता है? थायराइड एक ग्रंथि होती है हमारे गले में। इसकी शेप की अगर बात करें तो ये फ्रंट एरिया में होती है और तितली की जैसे होती है। थायराइड एक ग्रंथि है जो कि तितली की जैसी है, और ये क्या करती है? ये हमारी बॉडी को हार्मोन्स देने में मदद करती है। हार्मोन इसी की बदौलत हमारे शरीर की जिस भी अंग में जरूरी होते हैं वहां तक पहुंचते हैं। अगर ये अपना काम ठीक से नहीं करती है तो हमें हाइपोथायराइड हो जाता है। मतलब जब ये कम हार्मोन्स रिलीज करती है तो हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको जर्नल चीजें बता रही हूँ और बहुत ही लेमेन टर्म में बता रही हूँ। मेडिकल में इसकी परिभाषाएं बिल्कुल अलग नहीं, मतलब थोड़ी सी
मेडिकल टर्म्स के साथ होंगी, बट मैं आपको जर्नल तरीके से बता रही हूँ। जर्नल मतलब जर्नल भी नहीं बोलेंगे, लेमैन शब्द में एक इजी भाषा अगर बोले कि जब हार्मोन ग्रंथि जो है वो कम हार्मोन्स रिलीज करती है तो आपको हाइपोथायराइड हो जाता है, और जब आपको बहुत ज्यादा हार्मोन्स बनने लग जाते हैं बॉडी में तो हाइपर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दो हमारे थायराइड है, हाइपो और हाइपर। हाइपर मतलब होता है ना हाइपर हो गया वो तो बहुत ज्यादा, तो मतलब एक्सेस में बन रहा है, और हाइपो का मतलब कम बनने लगे। अब कैसे पता चलता है कि भाई थायराइड हो रहा है? थायराइड का सबसे बड़ा सिम्टम जो है वो होता है कि आपको वजन या तो बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है और आपका या फिर वजन बहुत घट जाता है। आपने सुना होगा ना, कई लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं फिर भी मेरा वजन बढ़ गया, या वजन लगातार बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कोई चीज काम ही नहीं कर पा रही है। वो उसका एक वजह जो है वो थायराइड हो सकती है। एक तो ये कि वजन सबसे पहले एक लक्षण दिखाता है अपना कि भाई मैं आ गया हूँ आपकी बॉडी में। दूसरी चीज क्या होती है, जिनको हाइपर थायराइड हो जाता है खासतौर से उनमें ये लक्षण आते हैं, उनके हाथों में और पैरों में खासतौर से स्वेलिंग रहने लग जाती है, तो वो भी एक लक्षण है इसका। तीसरी चीज कि आपके मूड स्विंग बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। मतलब गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होती है, लाइक जब पीरियड्स आने वाले होते हैं या और कोई वजह होती है तो हमारे मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और लेकिन जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपके मूड स्विंग होने लग जाते हैं। लाइक मैंने ये सब पढ़ा है, मैं इसलिए भी बता रही हूँ। और लाइक जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरी मदर मुझे एग्जाम दिलाने के लिए जाती थी, तो जो दिल्ली में होंगे उनको मालूम होगा, दुर्गापुरा एक जगह है, मेरा वहाँ सेंटर पड़ा था दुर्गापुरा में। तो मम्मी मुझे लेके जाती थी एंड मम्मी बाहर बैठते थे, मैं एग्जाम देती थी। तो मेरी मम्मी को स्वेटर बिनना पसंद था, विंटर्स वाला ही टाइम था तब, तो मार्च वार्च में ठंडक होती थी। तो मम्मी स्वेटर बिनने के लिए अपनी सिलाइयाँ भी लेके गई हुई थी। मेरी फ्रेंड की मम्मी भी थी, तो दोनों जने बैठ के अपने बातें करते रहते थे। तो मेरी मम्मी जब सिलाइयाँ बुन रही थी तब उनको रियलाइज हुआ कि उनके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन हो रही है। वो सूजन इतनी ज्यादा होती चली गई कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई उसकी वजह से। इसके अलावा मेरी मम्मी इतना ज्यादा चीखना चिल्लाना, उनका मूड स्विंग इतना ज्यादा होता, तब तो खैर इतना अकल भी नहीं थी कि हाँ ये मूड स्विंग टाइप की भी कोई चीज होती है। हमें लगता था मम्मी बहुत चिक्किर चिक्किर वाली हो गई है, मम्मी तो बस इनको तो समझाना मुश्किल है, इनके लिए तो अच्छा। हम भी बड़े हो रहे थे तो हमको लगता था कि बस ये ना बहुत शोर मचाती हैं, हल्ला करती हैं, हर बात पे गुस्सा करने लग जाती हैं। बट नाउ आई रियलाइज कि वो एक मूड स्विंग का हिस्सा होता है। और मेरी मदर का वेट भी बढ़ा था, तो ये था, मतलब सिम्टम्स कुछ इस तरीके से दिखाई दिए। और इसके अलावा बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। थायराइड की वजह से बाल झड़ते हैं। हो सकता है कि किसी के केस में ऐसा ना हुआ हो और उनके बाल सिर्फ ड्राई हो गए हों। पहले क्या होता है, बाल ड्राई होने शुरू होते हैं, फिर वो कमजोर होते हैं और फिर वो झड़ना शुरू कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन होता है। थायराइड का आप टेस्ट कराइए, लेकिन एवं नहीं जाके करा लेना कि करा भाई कर दो भैया जाके लैब में। आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, आप किसी गायनी से भी मिल सकते हो और आप जनरल फिजिशियन से भी मिल सकते हो। वो आपको जब आपके वो लक्षण सुनेंगे कि भाई इनको ये हो रहा है, इनको ये हो रहा है, इनको हो रहा है, तो वो उसके आधार पे आपका टेस्ट लिखेंगे जो कि थायराइड से रिलेटेड होता है। कुछ और हार्मोन्स के टेस्ट भी लिखेंगे, जिसमें कि आई थिंक वो प्रोलैक्टिन चेक करने का भी वो टेस्ट लिख सकते हैं उसमें। तो उसके आधार पे वो पता चलेगा उनको। अगर आपका 5 से ऊपर रेंज जा रही है थायराइड की, तो मे बी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो। और फिर उसके आधार पे वो आपको एमजीज में दवाई देते हैं। अलग अलग एमजी दवाएं होती हैं, मतलब अलग अलग एमजी में वो दवाई देते हैं, और डिपेंड करता है कि आपको कितना थायराइड बढ़ा हुआ है कितना नहीं है, वो उसके ऊपर बेस्ड होता है। तो वो डॉक्टर ही आपको डिसाइड करके बता सकते हैं। और वो एक दवा जो होती है वो सुबह शायद खाली पेट लेनी होती है, उसी से ही आपका जो थायराइड है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। आप कहेंगे कि मुझे दवाई नहीं लेनी है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप दवाई नहीं ले रहे हैं, क्योंकि थायराइड और कई वजहों और कई चीजों की वजह बन सकता है। लाइक आपका फैट बढ़ता चला जाएगा तो आपको मे बी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाए, मतलब बीपी की प्रॉब्लम हो जाए, मे बी आपको कि डायबिटीज हो जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको दवाएं खानी जरूरी हैं। और अगर दवाई आप खा भी रहे हैं तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आप एक सुबह उठने का नियम बनाएंगे। जल्दी से जल्दी जितना आप उठ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सिर्फ जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आप उठे और आपने वर्जिश करी और आप सो गए।
आप उठे, आपने अच्छे से व्यायाम किया, जो भी आपने अपना रूटीन बनाया कि भाई मैं तो मैं योगा करूंगा या मैं योगा करूंगी या मैं एरोबिक्स करूंगी या मैं जिम जाऊंगी, जो भी आपका रूटीन है वो करेंगे आप। उससे क्या होगा, आप टाइम पे नाश्ता करोगे। जब आप टाइम पे नाश्ता करोगे तो बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिलने के साथ साथ आप अपने कामों के लिए भी प्रॉपर टाइम आपके पास होगा। तो हड़बड़ी में काम नहीं होंगे, और हड़बड़ी में काम ना होने की वजह से आपके पास काम को करने के लिए प्रॉपर टाइम होगा, जिससे कि आपको डिप्रेशन नहीं होगा। कई बार टेंशन ही दिमाग में इतनी ज्यादा चलती है कि हम इतना परेशान होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये तो की पार्ट है ये, कि अगर आपने अपना वजन कम कर लिया तो आपको थायराइड अपने आप ही कम होता चला जाएगा। वजन घटा के आप अपने थायराइड पे लगाम लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है थायराइड के मामले में। थायराइड के मामले में इसके अलावा आप एक अर्क मको आता है, जो कि यूनानी मको कैसे बताऊं, मको एक प्लांट होता है मको का, और मुझे कभी मिला तो मैं जरूर आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मको होती है, दिल्ली वाले और उत्तराखंड वालों को समझ में आएगा मको क्या। तो उसके अंदर छोटे छोटे से टमाटर के जैसे निकलते हैं, पहले वो हरे होते हैं फिर वो लाल हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि छोटा टमाटर है वो। उसकी सब्जी बना के आप खा सकते हो, आलू डाल के आप उसको खा सकते हो। या फिर यूनानी मेडिसिन है अर्क मको, आप इसको यूनानी मेडिसिन दवा जो भी दवा खाना है वहां से ले लीजिए, और वहीं पे पूछ लीजिएगा कि कैसे लेनी है, वो बता देते हैं। तो वो भी आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो। बट किसी भी दवाई और किसी भी इस तरीके के अर्क से पहले अपनी एक्सरसाइज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर आपने अपनी एक्सरसाइज में आप इस तरीके से मानिए, टारगेट बनाइए, टारगेट बना के रखिए कि जैसे आपको 2 किलो वजन कम करना है तो 2 किलो करना है, हर महीने में आपको 2 किलो वजन कम करना है। और यकीन मानिए जब आपने 2 किलो वजन कम कर लिया तो आपकी हेल्थ अपने आप ही इम्प्रूव होती चली जाएगी। अपनी डाइट से जंक फूड 1 महीने के लिए निकाल के देखिए, कोल्ड ड्रिंक को साइड रख दीजिए। जंक फूड में पिज्जा भी नहीं होना चाहिए, गार्लिक ब्रेड भी नहीं होनी चाहिए, समोसा, कचौरी, टिक्की, गोलगप्पे, ये सब आपने नहीं खानी है। खटाई से थोड़ा अवॉइड कीजिए खटाई को। हालांकि जो एलोपैथी है उसमें कहते हैं कि खाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ दिन परहेज करके देखिए, घर का हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि आपको वजन कम करना है। इसलिए चावल अगर आप प्लेट का साइज थोड़ा कम कर लीजिए, छोटी प्लेट में चावल लेके खा सकते हैं। उससे होगा कि आप बहुत लिमिटेड अमाउंट में चावल खाएंगे। मैं नहीं कह रही कि आप चावल ना खाएं, लेकिन आप चावल कम कर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है रोजाना नियम बना लीजिए, अलार्म सेट कर लीजिए, कुछ भी करके आपको कम से कम 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है। 12 ग्लास पानी इज मैंडेटरी। जिन्हें थायराइड नहीं है वो लोग भी रोज 12 ग्लास पानी जरूर 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 पिए। हर लड़की को बोल रही हूँ, चाहे वो उसको थायराइड हो रखा हो चाहे नहीं हो रखा हो, 1 ग्लास दूध जरूर पीना है, 4 बादाम जरूर खाने हैं, फ्लैक्सीड अलसी के जो बीज हैं उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। आधा चम्मच जो है वो आपको खाना ही खाना है। आपसे नहीं खाए जा रहे, खाइए, फांकिए उसको, उसका पाउडर बना लीजिए और उसको फट से निगल लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई क्या पाउडर बना के रख ले डिब्बे में, ना, क्योंकि जब उनका पाउडर बनता है ना तो वो एक तरीके से अपना एक ऑयल रिलीज करते हैं, उनके अंदर तेल होता है अलसी के अंदर। जब आप उसको बना के रख लेंगे ना तो उससे ये हो जाएगा कि भाई वो ऑयल कम हो जाएगा, जो कि हेल्दी ऑयल होता है। तो हमें क्या करना है कि हमें फांक लेना, वो इतने बुरे नहीं होते, वो आराम से खाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपनी बेसिक चीजों में शामिल कर लीजिए। और मैं फिर कहूंगी कि आप अपना वजन कम कर लीजिए, आपका थायराइड अपने आप ठीक होता चला जाएगा। वजन में 2 किलो से टारगेट रखिए। मैं मानती हूँ कि जिन्हें थायराइड होता है या जिन्हें हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनके लिए वजन घटाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वर्कआउट नहीं करती हूँ, बट वजन घटाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा, मैं बता नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई वर्कआउट स्टार्ट करूं या मैं कोई वर्कआउट लेके आऊं जिससे कि आपको हेल्प हो, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आपको क्या करना है, आपको इतना सा करना है कि आपको मुझे शगुन के तौर पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना है और मेरे इस चैनल को 7000 की फैमिली बनाने में मेरी मदद करनी है। ये रहा आज का वीडियो। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए